आप सभी को नमस्कार। आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि हम कक्षा 1 में जिस बाल वाटिका का निर्माण कर रहे हैं उसके कक्षा कक्ष की वॉल पेंटिंग कैसी हो और किस प्रकार का हो भौतिक परिवेश। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम बाल वाटिका कक्ष में किस प्रकार की वॉल पेंटिंग कराएं और उसका भौतिक परिवेश कैसा हो। निपुण भारत के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका का निर्माण होगा। इसमें अतिरिक्त कक्षा कक्ष की उपलब्धता पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अतिरिक्त कक्षा कक्ष है तो वहाँ पर हम बाल वाटिका का निर्माण करेंगे और अन्यथा की स्थिति में यदि नहीं है तो हम कक्षा 1 को बाल वाटिका के रूप में तैयार करेंगे। और जो वहाँ पर हम वॉल पेंटिंग कराएंगे, जिस प्रकार की वॉल पेंटिंग कराएंगे और कौन सा लोगो वहाँ पर लगेगा, इसके बारे में हमारे राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार का हो हमारी बाल वाटिका का भौतिक परिवेश। ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बैठने के लिए या तो चटाई हो, दरी हो या टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि उस कमरे में पर्याप्त रोशनी आ रही हो, बिजली का कनेक्शन हो, पंखे हो, कूड़ादान हो और कुछ खेल की सामग्री जैसे ब्लॉक्स, पजल, मोती, प्लास्टिक के फल, सब्जियां आदि उस कक्ष में उपलब्ध हों और बच्चे की पहुंच में भी होने चाहिए। इस कक्ष में जो हम 4 कोने बनाएंगे, उन कोनों में जो भी सामग्री रखी गई हो वो बिना किसी बाधा के बच्चे वहां तक पहुंच सकें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कक्षा कक्ष के अंदर की डिज़ाइन किस प्रकार की हो। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कक्षा कक्ष के अंदर चारों दीवारों पर 1 मीटर की ऊंचाई तक हरा रंग किया हुआ हो या श्यामपट्ट बना हुआ हो, जिसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कुछ लिख सकें या चित्रकारी कर सकें। आप जानते हैं हमारे कक्षा 1 में इस प्रकार की हरी पट्टी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कक्षा कक्ष की पहली दीवार, यानी कि जब हम कक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी पहली दीवार किस प्रकार की हो। कक्षा कक्ष की जो पहली दीवार है उसमें ऊपर के हिस्से में सफ़ेद व्हाइट बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड बना हुआ होना चाहिए पहली दीवार पर। आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कक्षा कक्ष की जो दूसरी दीवार है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा कक्ष की जो दूसरी दीवार है उसमें ऐसी चित्रकारी की गई हो जिससे बच्चे बार बार देखकर उससे कुछ सीख पाएं। जैसे हिंदी व अंग्रेजी की वर्णमाला लिखी जा सकती है, संख्या 1 से 100 तक कुछ फलों और सब्जियों के चित्र बन सकते हैं, विभिन्न आकार जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण के चित्र बन सकते हैं, सप्ताह सोमवार से रविवार व महीने जनवरी से दिसंबर के नाम लिखे जा सकते हैं। तो इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए आते हैं कक्षा कक्ष की तीसरी दीवार पर। और इस तीसरी दीवार को यहाँ पर बताया गया है कि ये दीवार जो होगी वो थीम आधारित होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब हम बच्चों से किसी थीम पर बात करते हैं तो उस थीम से बच्चे खुद ही जुड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम कक्षा में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें थीम आधारित चर्चा करते हुए जिससे बच्चे जुड़ते हुए सीखें। कमरे के कोनों के साथ हम दीवार का भी उपयोग कर सकते हैं। हम विषय से संबंधित शब्द चित्र और बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को भी दीवार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख रहे हैं और उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक वर्ड वॉल बनाई गई है। और इसमें देखिए लिखा है पिक्चर काउ, पिक्चर डॉग, पिक्चर कैट, यानी कि यहाँ पर हम पिक्चर लगाएंगे काउ की, गाय की, और यहाँ पर काउ लिखेंगे और इस तरीके से नाम और उसका चित्र
और इस यहाँ पर आप देखिए चिल्ड्रंस आर्ट वर्क, यानी बच्चे जो चीज़ें बनाते हैं उनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक माह की थीम के अनुसार कक्षा कक्ष सुसज्जित कर सकते हैं और कक्षा कक्ष में एक बच्चों के सीखने के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं कक्षा कक्ष की ये जो हमारी चौथी दीवार है ये किस प्रकार की होगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा के अंदर की जो चौथी दीवार है, प्रत्येक बच्चे के लिए पोर्टफोलियो उसके नाम के साथ लगाया गया है, जिससे बच्चे खुद अपने द्वारा किए गए कार्य को रख सकें और उसमें अपने वस्तुओं के प्रति लगाव बढ़े। हम ये पोर्टफोलियो निर्माण किस प्रकार होगा, पोर्टफोलियो बैग का निर्माण, ये आपको बता देंगे एक अलग वीडियो में। तो ये बच्चों का पोर्टफोलियो बनना है और जब हमारा ये 3 माह का कार्यक्रम चलेगा तो बच्चे स्वयं जिन वस्तुओं का निर्माण करेंगे उनको इस पोर्टफोलियो बैग में रखते हुए जाएंगे। इसका निर्माण इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों का सतत आकलन किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास एक दीवार ऐसी भी होगी, ये देखिए यहाँ पर दर्शाई गई है, जहाँ पर बच्चों के नाम लिखे होंगे। सभी बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। कक्षा 1 है, बच्चा वर्णमाला नहीं जानता, अपना नाम लिखना नहीं जानता, लेकिन जब हम इस प्रकार की गतिविधि कक्षा में कराते हैं तो धीरे धीरे बच्चे अपना नाम पहचानने लगते हैं और बताने लगते हैं कि कहाँ पर हमारा नाम लिखा है। ये एक एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो बैग का, रस्सी पर टंगा हुआ है, जिसमें इस साइड ऊपर बच्चे के सभी बच्चों के नाम लिखे हैं। ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। बच्चे अपनी द्वारा बनाई गई सामग्री को इसमें रख सकते हैं और जब हम अंतिम चहक मीटिंग करेंगे तो अभिभावकों के सम्मुख इस पोर्टफोलियो बैग को रखा जाएगा और बताया जाएगा कि बच्चों का किस प्रकार से विकास हुआ है इन 3 महीने के दौरान, क्या क्या चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं। आइए अब जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है बाल वाटिका का लोगो। इसको आप कक्षा 1 में, जिसमें बाल वाटिका संचालित है, के बाहर या किसी भी उपयुक्त स्थान पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं वो कक्षा के बाहरी दीवार के हैं। देखिए ये कक्षा 1 जिसको हम बाल वाटिका बना रहे हैं उसकी बाहरी दीवार है। सांप सीढ़ी का खेल है, यहाँ पर टीकाकरण के महत्व को बताया गया है, साफ सफाई की एक ट्रेन जा रही है उसको दर्शाया गया है और ये भी एक बच्चों का खेल है। तो इस प्रकार से हम अपनी बाल वाटिका के जो कक्षा कक्ष है उसकी बाहर दीवार को सुसज्जित कर सकते हैं। अब कक्षा के अंदर का प्रिंट रिच वातावरण, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। कक्षा के अंदर का जो प्रिंट रिच वातावरण की यदि हम बात करें तो हम कक्षा के अंदर कुछ कविताएं, चित्र, पोस्टर्स रस्सी और क्लिप की सहायता से लगा सकते हैं, परंतु ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बच्चों की दृष्टि की सीमा में हो, यानी कि बच्चे इनको देख पाएं। कभी कभी हम देखते हैं कि कक्षाओं में बहुत ऊपर बच्चों के जो ये प्रिंट रिच सामग्री लगा दी जाती है जो सिर्फ शो की वस्तु होती है, जिसे बच्चे देख नहीं पाते। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं हर सप्ताह बच्चे जो रचनात्मक गतिविधियां करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, उन सभी को आप क्लिप की मदद से या रस्सी की मदद से लगा सकते हैं। इससे बच्चे एक दूसरे के कार्य को देखकर सीखते हैं। और SCERT के द्वारा भी जो हमें बिग बुक प्रदान की गई हैं, पोस्टर्स प्रदान किए गए हैं, हम उसका प्रयोग भी प्रिंट रिच वातावरण बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा बाल वाटिका कक्ष है उसकी वॉल पेंटिंग किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से हम उसके भौतिक वातावरण का निर्माण करेंगे। और निश्चित तौर पर जब हमारी बाल वाटिका इस प्रकार के भौतिक वातावरण के साथ होगी, इस प्रकार की वॉल पेंटिंग के साथ होगी, तो हम जिन अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।